नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक का साइन होता है से, जिसे इंग्लिश में आप फ्रॉम बोलते हैं, FROM। मोहन पेन से लिखता है। जहां पर नाउन या प्रोनाउन कोई काम करते हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो काम करते हैं, वहां पर करण कारक का यूज होता है। जैसे कि मोहन लिखता है, मोहन राइटिंग का काम कर रहा है, लेकिन राइटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। पेन से, तो ऑब्जेक्ट हो गया पेन। पेन के बाद जो मतलब चिन्ह आएगा वो करण कारक का चिन्ह होगा। जैसे से, किससे लिखता है वो? पेन से। तो पेन ऑब्जेक्ट हुआ, लिखने का काम किस ऑब्जेक्ट से हो रहा है? पेन से। तो यहाँ पर से जो है वो करण कारक का साइन है, यानी कि किसी चीज की हेल्प से वो लिखता है। नेक्स्ट है सुधा ने चाकू से फल काटा। सुधा फल काटने का काम कर रही है, लेकिन काटने का ऑब्जेक्ट क्या है? चाकू, नाइफ। तो नाइफ के बाद जो चिन्ह आएगा वो से होगा, और से किसका साइन है? करण कारक का। इसी तरीके से राजू ने कुत्ते को डंडे से मारा। राजू ने डंडे से मारा, मतलब राजू ने मारा कुत्ते को, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था? किस ऑब्जेक्ट की उससे मारा? डंडा, स्टिक से। तो डंडे के बाद से आया, और वो से करण कारक का साइन हो गया है। तो इस प्रकार जहां पर कर्ता नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करते हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं, वहां पर से आता है, और से करण कारक का साइन है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। के लिए, फॉर मदर, फॉर फादर, FOR। पिताजी माँ के लिए फल लाए। अब इसमें भी वही है, जहां पर कि नाउन या प्रोनाउन कोई काम करता है, लेकिन किसके लिए काम करता है? फॉर अदर्स नाउन एंड प्रोनाउन के लिए। किसी दूसरे नाउन एंड प्रोनाउन के लिए वो काम करता है। मीन्स नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करता है, वहां पर के लिए संप्रदान कारक का साइन आता है। जैसे कि पिताजी एक नाउन वर्ड है, फल लाए हैं, फ्रूट लेकर आए हैं, लेकिन किसके लिए लाए हैं? माँ के लिए, मदर के लिए। मदर ऑल्सो नाउन वर्ड। तो पिताजी नाउन ने दूसरे नाउन माँ के लिए वर्क किया है। क्या वर्क किया है? फ्रूट लाने का काम किया है। ऐसे ही मैं उसके लिए साड़ी लाई। मैं यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड है, मैंने साड़ी लाने का काम किया है, लेकिन किसके लिए लाई हूँ? दूसरे प्रोनाउन के लिए, उसके लिए। अब यहाँ पर के वही है, कंबाइन होकर के हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के बाद जब ने आता है या के आता है तो उसे सेपरेट नहीं लिखा जाता, उसके साथ ही ऐड करके लिखा जाता है। इसलिए उसके लिए, के लिए यहाँ पर भी है, के लिए। तो मैंने प्रोनाउन ने दूसरे प्रोनाउन उसके लिए काम किया है। क्या काम किया है? साड़ी लाने का काम किया है। थर्ड सेंटेंस है राजू अपने दोस्त के लिए कलम लाया। राजू ने कलम लाने का काम किया है। किसके लिए? किस नाउन के लिए? प्रोनाउन के लिए, दोस्त के लिए। दोस्त एक नाउन वर्ड है। एक नाउन ने दूसरे नाउन के लिए काम किया है कलम लाने का, तो वहां पर भी संप्रदान कारक का साइन आएगा, के लिए। इन तीनों ही सेंटेंस में के लिए संप्रदान कारक है। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि नाउन केवल नाउन के लिए ही काम करे, प्रोनाउन केवल प्रोनाउन के लिए ही काम करे। नाउन प्रोनाउन के लिए भी काम कर सकता है, और प्रोनाउन नाउन के लिए भी काम कर सकता है। अपोजिट भी हो सकता है। जहां पर के लिए शब्द आता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है करण कारक का साइन, यहाँ पर भी से है। करण कारक में मैंने क्या बताया था कि जब कर्ता किसी काम को करता है किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तब वहां पर करण कारक होता है। लेकिन संप्रदान अपादान कारक में क्या है? ये चौक है, गिर गया।
यानी चौक मेरे हाथ से सेपरेट हो गया। चौक था मेरे हाथ में, वो अब नीचे गिर गया, यानी चौक मेरे हाथ से सेपरेट हो गया। तो अलगाव उसी को कहते हैं, सेपरेशन को। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से सेपरेट हो जाती है तो हम वहां पर अपादान कारक का यूज करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पहले पत्ता कहाँ था? पत्ता मतलब लीफ। पहले कहाँ थी लीफ? पेड़ पर थी, ट्री पर थी, लेकिन बाद में वो नीचे गिर गई, पेड़ से वो सेपरेट हो गई। तो यहाँ पर जो से है वो अपादान कारक का साइन है। बच्चा छत से गिर गया। बच्चा, छत मतलब टेरेस या रूफ, छत पर था, टेरेस पर था, लेकिन बाद में वो नीचे गिर गया। तो बच्चा और छत एक दूसरे से सेपरेट हो गए। पानी घर से बाहर आ रहा है। पानी पहले कहाँ था? घर के अंदर था, अब वो घर से बाहर, कमिंग आउट। तो घर और पानी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। राधा शाला से घर जा रही है। शाला मतलब स्कूल से घर जा रही है। राधा और शाला अब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो जहां पर भी वाक्य में हमें अलगाव की फीलिंग लगती है, सेपरेशन की फीलिंग लगती है, वहां पर से आता है और वो अपादान कारक का साइन होता है। तो करण कारक और अपादान कारक में क्या है? करण कारक में कर्ता किसी काम को करता है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, लेकिन अपादान कारक में एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट हो जाती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो। तो जहां पर सेपरेशन होता है वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक का साइन होता है का, के, की। जहां पर हम इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वहां पर हम हिंदी में का, के, की लगाते हैं। का हम यूज करते हैं बॉयज के लिए, या और वो भी सेम एज ग्रुप के बॉयज के लिए या फिर यंगर बॉयज के लिए। के हम यूज करते हैं, ये भी मेल के लिए यूज होता है, लेकिन एल्डर पर्सन के लिए या प्लूरल के लिए यूज होता है। की जो यूज होता है वो फीमेल वर्ड के लिए, चाहे वो एल्डर ग्रुप हो चाहे वो सिंगुलर हो, सब जगह जहाँ पर फीमेल वर्ड के लिए हम यूज करते हैं वहां पर की, ये एल्डर के लिए और प्लूरल के लिए, बट मेल वर्ड के लिए, ये भी मेल के लिए बट सिंगुलर के लिए, और सेम एज ग्रुप और यंगर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मीना का भाई, मीनास ब्रदर, वह मोहन की गाड़ी है, मोहन्स गाड़ी। राजू के पिताजी आए हैं, राजूस फादर। तो जहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस इंग्लिश में यूज करते हैं वहां पर हम हिंदी में का, के, की यूज करते हैं, लेकिन हमें जेंडर देख करके यूज करना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पर है मीना का भाई, का हमने क्यों यूज किया? का के बाद वाला हमें वर्ड देखना है। यहाँ पर है भाई, भाई एक मेल वर्ड है, तो मेल वर्ड है। अब यहाँ पर हमने बाकी का सेंटेंस देखा, लिख रहा है, लिख रहा है मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम का वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि मेल के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, या तो का या के। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर के लिए सेंटेंस यूज हुआ है। मीना का एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, यंगर ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि वे लिख रहा है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम का शब्द यूज करते हैं, इसलिए भाई के पहले हमें का यूज करना होगा। नेक्स्ट है मोहन की गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी से पहले की है तो हमें गाड़ी शब्द को देखना है। गाड़ी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हमें कैसे मतलब पता चलेगा कि ये एक मेल वर्ड है या फीमेल वर्ड है, का यूज करना है या की यूज करना है? तो गाड़ी एक फीमेल वर्ड है। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, गाड़ी से ही स्टार्ट करो एक सेंटेंस, गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बड़ा है। कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बड़ा है वो रॉन्ग है। तो जब गाड़ी बड़ी है
तो बड़ी जो होता है वो फीमेल वर्ड होता है। तो जब फीमेल वर्ड बड़ी फीमेल वर्ड हुआ तो गाड़ी भी एक फीमेल वर्ड हो गया, और फीमेल वर्ड के लिए हमेशा की यूज करते हैं, तो इसलिए गाड़ी से पहले की यूज होगा। हमें का की के बाद का वर्ड देखना है, बाद का मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर की या का या के लगाएंगे। नेक्स्ट है राजू के पिताजी। अब पिताजी, पिताजी से पहले के आया हुआ है। पिताजी क्या है? मेल वर्ड है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो रिस्पेक्टेड पर्सन और मेल वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? के। इसलिए पिताजी से पहले यहाँ पर के आया हुआ है। तो इस तरीके से हम हमेशा का, की या के बाद वाला वर्ड ही देखते हैं। अगर बाद वाला वर्ड मेल है, सिंगुलर है, तो हम का यूज करते हैं। अगर प्लूरल है या रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए या एल्डर पर्सन के लिए यूज हुआ है तो के यूज करते हैं। लेकिन अगर वो फीमेल वर्ड है तो हम की यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों वाक्यों में संबंध कारक है। नेक्स्ट है अपादान कारक। में, पर। में का मीनिंग होता है इन, IN इन। पर का मीनिंग होता है ऑन, ON ऑन। यहाँ पर में, हिंदी में दो टाइप के में होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये में कहाँ यूज होता है और ये में कहाँ यूज होता है। दोनों में ही हम डॉट लगाते हैं, लेकिन ये में आई के लिए यूज होता है। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आई एम डूइंग दिस वर्क, बट ये में जो यूज होता है वो इन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से दोनों में ये डिफरेंस है। मोना कागज पर लिख रही है। मोना लिख रही है, लेकिन कहाँ लिख रही है? कागज पर, ऑन द पेपर। जेब में पैसे हैं। जेब मतलब होता है पॉकेट। पॉकेट में पैसे हैं, पॉकेट में मनी है। किताब फोटो है। किताब फोटो है, लेकिन कहाँ पर है? फोटो है, फोटो मतलब पिक्चर है, लेकिन कहाँ पर है? किताब में, इनसाइड द बुक। तो में यूज हुआ है। इसी तरीके से मेज पर फल है। फल कहाँ रखे हैं? टेबल पर रखे हैं। तो पर ऑन के लिए यूज होता है, में इन के लिए यूज होता है, और जहां पर ये दोनों यूज होते हैं या दोनों में से एक यूज होता है वहां पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट और लास्ट है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह होता है हे, अरे, हे भगवान, ओ, वाह, एक्सेट्रा। जब हम किसी स्थिति को देख करके सरप्राइज्ड हो जाते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं, तब हम कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड, ये क्या हो गया? ओ गॉड, तुम आ गए, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये सब चीजें जो है ये संबोधन कारक में काउंट होती हैं। इसका सबसे बड़ा साइन होता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, फुल स्टॉप और उसके नीचे एक डॉट, और अरे, सरप्राइज्ड होकर के, अरे ये क्या हो गया, सडनली ये क्या हो गया, ये क्या कंडीशन आ गई है। ओ, तुम आ गए, ओ तुम आ गए, इंग्लिश में OH, ओ बोलते हैं, ओ तुम आ गए। हे भगवान, ओ गॉड, बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ कोई सिचुएशन कंडीशन हुई है, बहुत बुरा हुआ, हे भगवान ये क्या हो गया। वाह वाह वाह, किसी को वेल्डन करने के लिए, शाबाशी देने के लिए हम कहते हैं वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो एक मैजिक कर दिया, जादू कर दिया। तो ये सभी जिससे हमें स्थिति के किसी शॉक होने का, खुशी होने का या सरप्राइज्ड होने के बारे में पता चलता है। और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, वहां पर संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार हमने फिनिश किए हैं 8 कारक, और कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे हम उसे यूज करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में खत्म किया है। धन्यवाद।